हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो टाइप 2 में है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, पार्ट 3 में, ये वीडियो मेरा पार्ट 4 होगा और उसमें हम 11 नंबर तक का क्वेश्चन बता चुके थे, 10 नंबर तक का। ठीक है, हम लोग 11 नंबर से देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। ठीक है, जो वीडियो होने वाला है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी बारीकी तरह से हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को वॉच करें तो सबसे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जितना भी गेस क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन का लिखा हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर ले और उसको खुद से भी बनाए। जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, जो पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ लिए हैं, तो वो उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद मेरे वीडियो को वॉच करके उसका आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, और अभी जो है 12 बज रहा है, आपके लिए मैं हाजिर हूँ 12 बजे रात में वीडियो बनाने के लिए, ताकि स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम वीडियो दे रहे हैं। तो आपका भी एक फ़र्ज है कि आप वीडियो को पूरा देखें, इसको समझें, और जब भी वीडियो को देखें तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें और उस वीडियो के बारे में कमेंट में आप ज़रूर लिखें, आप वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि वीडियो पे जब कमेंट करेंगे तो जो भी आप कमेंट करेंगे उस सबका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चाहे जो लोग भी कमेंट करेंगे, तो उस तरह से हमको भी लगा कि नहीं, मेरे वीडियो जो स्टूडेंट के बीच में जा रहा है, जो हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो हमसे नहीं पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो हम पुराने हैं या कहीं और का स्टूडेंट हैं, तो वो हमको कमेंट करें और बताएं कि सर ऐसे नहीं, ये वाला वीडियो डालिए, वो वाला वीडियो डालिए। तो आपके रिक्वेस्ट पर हम आपका वीडियो भी डालेंगे। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 का, इसलिए हम अभी ज़्यादा फोकस क्लास 12 पर कर रहे हैं। मेरे 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, वो भी अल्टरनेट करके उसका भी हम वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज़रूरी है क्लास 12 का, इसलिए हम क्लास 12 का वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और क्लास 12 का वीडियो हम ज़्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, और पर डे आएगा। थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, वेदर प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तबीयत ख़राब हो जा रहा है, इसलिए हम 1-2 दिन गैप कर रहे हैं। पर डे आपका वीडियो आएगा, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको विद इन 2-3 मंथ में एग्ज़ाम से पहले आपका टोटल टॉपिक हम टच कर जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाकर आपको हम पढ़ाएंगे। आप बस हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा, इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, सारा का सारा क्वेश्चन इजी लगेगा, टोटल क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन इजी लगा है। तो आप बस सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का दावा ठोकिए। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आपका जब ये रहेगा कि नहीं, हमको कोई चीज़ को कर लेना है, तो कर लीजिएगा। ठीक है, और हम आपके साथ हाजिर हैं। आपको जो तरह, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जो दिक्कत हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपका रिप्लाई देंगे और आपका ज़रूरत का चीज़ को पूरा कर देंगे कि नहीं सर ये वाला वीडियो भी डालिए, अभी ये डालिए, तो हम आपका सुनेंगे। मैक्सिमम कमेंट जिस वीडियो से आएगा, ठीक है, जो आपका आएगा वो चीज़ को हम आपको पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर बीच बीच में होते रहेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लास 12 CBSE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ कह रहा है कि tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b = 2b/a। अगर मे भी 2017 में पूछा हुआ है, 2020 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को, अगर यही क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछ दिया
या 4 मार्क्स में ही, क्योंकि शॉर्ट आंसर है तो 4 मार्क्स। ये कोई जरूर नहीं कि 4 मार्क्स में पढ़ा रहे हैं तो हम शर्तिया गारंटी ये लिख देंगे कि 4 मार्क्स में आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा भी है कि लॉन्ग भी है डाले हैं, ठीक है, वो 6 नंबर में भी आ जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का बहुत शॉर्ट क्वेश्चन वो 1 मार्क्स में भी पूछ दिया जाएगा। जैसे इसका 10 नंबर देखिएगा 1 से 2 स्टेप में बन गया था, तो वो आपका 1 नंबर में भी डाल देगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको प्रूफ करना है। जब कभी भी क्वेश्चन बनाना हो सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, इसके बाद इसके नीचे एलएचएस। मेरे पास स्पेस नहीं है, हम लिख दिए हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब कोई भी क्वेश्चन को बनाना हो उसका सॉल्यूशन दीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक स्टेप छोड़कर आप नीचे से लिखना शुरू कीजिए, ताकि कॉपी या पैसा लिखे कि लगे कि नहीं, एग्जामिनर जब भी कॉपी को चेक करे तो लगे ऐसा कि कॉपी बोल रहा हो। आप इस तरह से लिखिए, क्योंकि ये चीज आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आपको बहुत सारा मिल जाएगा, सॉल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा कि हमको ऐसे बनाना है। आंसर लाने से नहीं आंसर क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है। जब इतना चीज आपको नॉलेज हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन को तोड़ ममोड़ सकते हो, 1 सेकंड में तोड़ दे सकते हो। बस क्वेश्चन देखते के साथ तुम्हारा माइंड तुरंत जो है एक्टिव हो जाएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं और इस पे हम काम करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। देख लीजिए, अजीब तरह का क्वेश्चन है। अगर जिसको फर्स्ट टाइम मिलेगा उसको लगेगा कि और लाना क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लाना क्या है, 2b/a, क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे। तो इसमें करना क्या है, tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b। अरे यार, cos इनवर्स a/b यहाँ भी है, cos इनवर्स a/b यहाँ भी है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है। फर्क बस इतना ही है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो उससे भी हमको कोई टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट cos इनवर्स a/b = इसमें जो चीज गिव नहीं रहता हो, ठीक है, जैसे x लेट कर लेंगे, x नहीं है, x लेट कर लिए, आराम से बारीकी से एकदम आराम से समझो, x लेट कर लिए। अब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रूल हमको पता है। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि तुरंत दिमाग में घुस जाए, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हम तुरंत बना ले सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, तो हमको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हमारा होता है, ठीक है, वो अल्टरनेट जब LHS to RHS चेंज होता है, जब इसको इस तरह से लाते हैं तो ये इन्वर्स हटकर और ये थीटा वाला पार्ट यहाँ आ जाता है। हम क्योंकि डेफिनेशन है तो हम कैन बी राइट एज cos x = a/b लिख दिए, ठीक है। इसको यहाँ पे इंप्लाई करके लिखते हैं, देख लो, cos x = a/b। अब हमारा काम कैसे होगा, तब फिर चलेंगे क्वेश्चन से ही। आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं, tan π/4 प्लस, अभी cos इनवर्स a/b को x मान लिया था, यहां लिखेगा x/2। मेरे बात को ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं, हवा हवाई है, ठीक है। tan π/4 माइनस 1/2 तो 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि cos इनवर्स a/b को हम माने हैं x, यहाँ x लिख दिए। अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया। कहो कि सर यहाँ फार्मूला tan a + b और tan a - b का लगा दें, एकदम लगाओगे, ठीक है। अब आराम से इसमें आप लगाइए, क्या मिलेगा, tan a + b का फार्मूला tan a + tan b, ठीक है, और 1 - tan a × tan b। तो tan a + tan b करेंगे तो हमको देख लीजिए क्या मिलेगा। हम फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ, tan a tan π/4 माने 1, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दिए tan 1, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, π/4 भी कर लीजिएगा, प्लस tan x/2 1 माइनस, यही चीज सेम होगा क्योंकि 1 × इतना होगा, tan x/2 प्लस tan a - b। तो tan a - b में हम क्या लिखेंगे, वही चीज लिखा जाएगा, 1 माइनस tan x/2 बाई 1 माइनस 1 प्लस tan x/2, क्योंकि 1 लिखा गया, a b होता है ना, tan a + b और tan a - b में, तो π/4 के लिए यहाँ तो हम 1 यूज कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए आपका क्या मिलने वाला है,
1 माइनस टेन एक्स बाई टू 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, इससे कैंसिल होगा तो ये होल स्क्वायर में आएगा मेरे भाई, इतना इंटू इतना 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू प्लस, ध्यान दीजिए इससे ही कट गया तो माइनस में जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 टेन एक्स बाई टू। अब क्या है कि ये कैंसिल होगा, जब ये कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या मिलने वाला है, एक अब एक दो, और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू 2 टेन एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 ले लिए कॉमन तो बच गया क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि ऐड करेंगे तो देखो ना 2 आ जाएगा, ये भी ऐड करेंगे 2 कॉमन निकालिए गुना करो यही चीज आ जाएगा, और बाई बहुत बारीकी से समझना है, छोटा चीज है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए कि होगा क्या इसमें, तो इसमें देखिए हम इसको करते क्या है कि 2 को तो छोड़ देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 बाई और 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको भी नीचे ला लेते हैं, कोई हमको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इतना इज इक्वल टू हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए 2 मल्टीप्लाई 1 बाई, ये होता है फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, किसका फार्मूला होता है, तो कॉस 2x का फार्मूला हम 3 को पढ़े हैं, cos 2x का फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन कॉस के फॉर्म में, ठीक है। और फिर हम cos 2x का फार्मूला हम tan के फॉर्म में क्या पढ़े, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स cos 2x का, लेकिन x बाई टू है तो सिंपली यहाँ क्या होगा, थीटा पे भी बाई टू हो जाएगा तो cos x आ जाएगा, मतलब कि इतना को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 1 बाई और cos x का वैल्यू यहाँ क्या लिखे हैं बाबू, देख लो यहाँ a बाई बी, कहो कि सर ये भी तो b ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ये वाला ऊपर था तो आप नीचे लिख दिया, हमको अब ऐसे नहीं लिखना है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, अच्छा ले जाइए ऊपर कोई बात नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2b बाई a, और ये मिल गया मेरा RHS, आ गया RHS, ठीक है। तो हमको बस यही करना था, इसमें जो स्टेप को हम छोड़े हैं उसको आप लिख देना है, ठीक है, जो हम डायरेक्ट लिखे हैं जो आपको समझाकर उसमें आप स्टेप को बढ़ा लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, क्या है मेरा 12 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्रूफ करना है हमको, और रिलेशन दिया हुआ है कि जो x होगा माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में होगा, ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू आपको पता है कि कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो हमको पता है कि लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्वेश्चन को लिखेंगे tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, सॉल्यूशन में इसका LHS पार्ट लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद LHS पार्ट। अब यहाँ हम देख लो यहाँ कि tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स, cos x का क्या लिखेंगे, तो बोलो कि cos x का अगर इसको हम साइन पे तोड़ लेते हैं, ठीक है, cos को हम साइन में कन्वर्ट करना, अगर cos है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन बना रहे हो, cos है, और अगर हमको करना है साइन में, तो हम यहाँ पे यही लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यह जो हो गया किस में हो गया, साइन में हो गया, ठीक है। अब 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो इसको भी कॉस में करेंगे, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, आ गया मेरा। अब इस यहां पे क्या करेंगे, tan इनवर्स साइन एक्स
तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x का फॉर्मूला पता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो सिर्फ साइन एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ लिखाएगा कितना बाई 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो इंटू 1/2 ये हो गया। अब जो है बाई 2, अब जो है 1 माइनस कॉस एक्स का तो हमको पता है कि साइन में होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 तो इंटू 1/2। पहले 2 से 2 काट लीजिए, ठीक है, और एक साइन से ये पूरा कट जाएगा तो एक बचेगा, तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा कॉस बाई साइन आ गया। कॉस बाई साइन को हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, लिखिए आप कॉट, कॉट। अब जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहां से हम अप्लाई करेंगे कि हमारा होगा क्या वैल्यू, क्योंकि हम उस तरह से हम लेट कर लिए 90 माइनस थीटा हमारा होता ही है कॉस थीटा। ये चीज हमारा आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो अब देखेंगे कि यार यहाँ tan इनवर्स एक कॉट आ गया, अब इसको भी कॉट रहेगा तब ना tan इनवर्स इंटू tan थीटा, थीटा लिख देते हैं हम तुरंत। और नेगेटिव का तो कोई बात है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, जो इंटरवल दिया है उसमें tan पॉजिटिव होगा। तो फिर हम यहां करेंगे क्या, tan इनवर्स, कॉट को tan में करना है तो लिखेंगे tan इंटू 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। tan इनवर्स tan माइनस जब हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा कंडीशन हमारे साथ क्या होगा, तो देख लीजिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan इनवर्स tan, अब पाई बाई 2 का मतलब हाफ, हाफ में से उसका हाफ माइनस होगा तो बाकी का हाफ बच जाएगा, ठीक है। तो इसके जब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस एक्स बाई 2। tan इनवर्स tan थीटा, फार्मूला हमको पता है ना यहाँ पे कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो हम यहाँ पे अप्लाई डायरेक्ट करेंगे थीटा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और यही हमारा क्या था RHS लाना था, ठीक है। तो इसी तरह से हम काम करेंगे। क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं था, बस सिर्फ तोड़ना था। इस तरह का क्वेश्चन को जब पढ़ो यार तो उसको 2 बार 3 बार लिख लिया करो ना, उसको बना लिया करो, ताकि इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हम इसमें वही किए हैं, बस इसको यहाँ पे तोड़े और फार्मूला लगाए और हमारा काम हो गया। फिर इससे हम इसको डिफरेंट, क्योंकि ये चीज कब अप्लाई होगा, जैसे tan इंटू tan यहाँ था, ठीक है, tan इंटू कॉट था, तो कॉट को हमको tan में करना है, तो tan में करने के लिए सिंपल सा उपाय 90 माइनस कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद माइनस किए तो देखें कि हमारा ये चीज मिल गया। क्लियर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन 15 में, एक क्वेश्चन 10 में CBSE में गिरा हुआ है। CBSE बोर्ड में क्वेश्चन गिरा हुआ है, एक 2010 में है जो 14 नंबर वाला, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा गया ही क्वेश्चन हमको रिपीट होता है, या CBSE वाला बिहार बोर्ड में आ जाए, जैक बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, तो हर तरह का हम बोर्ड का क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। इसलिए नहीं तो मात्र इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में। अगर 4 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा अथवा करके अगर एक क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला में डाल देता है, ठीक है। तो 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अल्टरनेट करके हमको हमेशा पूछा जाता है।
तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, 30 नंबर क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है और यहां पे एक्स का वैल्यू मतलब कि एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, इंटरवल नहीं दिया कि इसके बीच में, तो जो भी वैल्यू एक्स का आएगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो tan इनवर्स, ये पूरा मान लो कि पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, पूरा वाई मान लेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप कर क्या रहे हैं यहां वो चीज को लिखना बहुत जरूरी है। तो हम सॉल्यूशन पर चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन से मेरा शुरू होगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, तभी हमारा मार्क्स जो है अच्छा मिल पाएगा। जो गिवन है उस गिवन पार्ट को लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। कॉपी को बनाकर लिखना है, आंसर लाना कोई भारी बात नहीं होता है। अब यहां से हम कर क्या रहे हैं इस चीज को लिखना होगा, ठीक है। अब नहीं फिर कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे साथ दिक्कत हुआ है कि हम रूठे हुए दिल को मनाने में रह गए, गैरों को अपना दर्द सुनाने में रह गए, मंजिल हमारे करीब से गुजर गई और हम दूसरे को रास्ता दिखाने में रह गए। हमको सब पता था, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और आज भी हम वही कर रहे हैं, जैसे आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूं। तो यहां पे का हो क्या रहा है उस चीज को लिखना है यहां पे। जैसे हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, दर्द सुनाने से नहीं होगा, ठीक है ना, दर्द को दिखाने से होगा, उस पे काम कर देना है हमको, दर्द खुदे खत्म हो जाएगा। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब समझ में आ जाएगा कि इस पर हुआ क्या है, ठीक है। यही चीज ये पूरा मेरा x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। हालांकि x दिया हुआ है, हम ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन वी नो दैट लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, अब यहां से हमारा क्या बनेगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बाई और 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लगा लिए फॉर्मूला, इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। देखिए यहां, अब इससे ही तो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा क्या, tan इनवर्स 2x बच गया, नीचे क्या बचा 1 माइनस, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो हम करेंगे क्या, चलो एक स्टेप और लिख रहे हैं, तो बकाहट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको पता है कितना सोल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो हम यहां से काम करना, इंप्लाई लिखेंगे, इक्वल है बेटा। तो अब यहां से देखिए हम करेंगे क्या, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए इसको, 2x 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एकदम आराम से समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 लिख दिए, tan इनवर्स 8/31। अब 8/31 लिखे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 2x बाई ऐड करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल होगा, तो 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 8/31। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 31 दूना 62x, 8 दूना के 16,
माइनस 8x² कुछ कॉमन होगा नहीं, तो इसको इधर ले आएंगे तो 8x² प्लस 62x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, छोटा कर देते हैं क्योंकि 2 ही कॉमन होगा, तो 2 कॉमन करेंगे तो 4x² प्लस 31x। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। 8 दूना का 16 इज इक्वल टू 0। मेरे पास स्पेस है, ठीक है, एक स्टेप और नीचे डाल देते हैं, तो ये तो 2 0 बन जाएगा। तो क्या आ गया 4x² प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 8 चौका 32 मल्टीप्लाई करने के बाद 32 घटाने के बाद हमारे पास आना चाहिए 31, 32 अब 1, ठीक है। तो हो गया मेरा काम फाइनल। देखो 4x² प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 4 कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 4x कॉमन कर रहे हैं तो x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 8। यहाँ से फिर x प्लस 8 कॉमन कर रहे हैं तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 8 एंड 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। क्या क्या आया, एक माइनस 8, अब x इज इक्वल टू 1/4। यही हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो हम फाइनल x का वैल्यू क्या देंगे, -8 और 1/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मिड टर्म फैक्टराइजेशन का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो एराइजेबल क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, और एराइज्ड क्वेश्चन भी है, पूछा गया क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ दूसरे तरह के, ये तो था उस तरह का क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू, ऐसा भी हमको सोल्व फॉर x पाएगा तो हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में हम कैसा काम करते हैं, तो हमको प्रूफ करना है तो हम सॉल्यूशन में LHS से चलेंगे। क्या दे रखा है LHS में, तो sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, और हमको लाना है वहाँ 2010 में CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप मिला भी सकते हैं नेट से सर्च करके। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है sin इनवर्स 3/5, तो इसको भी साइने में करना होगा तब ना इसका हम फार्मूला जानते हैं। तो अगर ये cos को, तो देख लो यहाँ, देखो शॉर्ट में बनाने के लिए डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये B/H लिखा हुआ था, P का जरूरत है, 12 13 है, तो एक बाबू का होगा, ठीक है, तो 5 होगा। कहूँगा कैसे, तो 144, अब एक में 5 5 25 जोड़ देने के बाद क्या हो जाता है 169, अब 169 के अगर 13 का मिलता है, मतलब कि अगर इसको साइन इनवर्स पर लिखेंगे तो 5/13 लिखना होगा। ये चीज़ नॉर्मल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो फिर इसको आप कन्वर्ट करके देखा। अब यहाँ से क्या है कि अब इसको बनाना शुरू करेंगे, तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट में आप क्या लिखिएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ हम साइन इनवर्स, देखिए x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब काम हम कैसा करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x माने 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/13 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन, जो साइन यहाँ है वही यहाँ होता है, माइनस कॉस में बदलता है भाई, 5/13 रूट अंडर, और यहाँ पे 1 माइनस और हम 3/5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, साइन इनवर्स 3/5, आई 25/109 हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना लिखाएगा बाबू, 159 माइनस 25/109
169 प्लस 5/13 रूट अंडर 25 माइनस 9/25। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई, डायरेक्ट इसको करेंगे तो 169 में से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा जी? तो कहिए कि सर 144 आ जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 बटा यहाँ बन गया 13, 5/13 यहाँ कितना आ गया? तो 25 में से हो गया 16, 4/5। अब इसी को तो दिस दैट करना है। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं है तो 36/13 = 65 प्लस 4/13। ध्यान दीजिए, यहां से साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे 65, तो 36 प्लस 5, पंचों का कितना आ जाएगा? 20। तो साइन इनवर्स ये ऐड करेंगे तो 56/65 और शायद हमको यही लाना था, बन गया RHS। देख लीजिए, तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस आराम आराम से किए और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्वेश्चन फिर हमारे पास है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन को हमको इजी वे में आराम से करके बनाना है। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इज इक्वल टू का रहा है 0। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका CBSE 15 में पूछा गया है। अब देखिए, कॉट इनवर्स xy माइनस 1/x माइनस y प्लस कॉट इनवर्स yz प्लस 1/y माइनस z प्लस कॉट इनवर्स zx प्लस 1/z माइनस x। अब इसमें करना कुछ नहीं है, नॉर्मल क्लू है उसको अप्लाई कर लेना है। अच्छा, ये कॉट में दिया हुआ है, जब ये कॉट में दे रखा है तो कॉट से हम tan में भी कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसको हम कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू इतना, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू का नाम के नीचे वाला ऊपर जाएगा, सब में नीचे वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, टोटल चीज में हमारा अप्लाई, फाइनल अप्लाई क्या होगा, इस तरह से हमारा अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको आगे हम काम करेंगे कि हम इसको लिख क्या सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना इज इक्वल टू भी आपको फॉर्मूला पता है कि कॉट इनवर्स xy माइनस 1/x माइनस y, कॉट इनवर्स yz प्लस 1/y माइनस z, कॉट इनवर्स zx प्लस 1/z माइनस x। तो इसको भी तो हम इजी वे में ऐसे लिख सकते हैं ना कि कॉट इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉट इनवर्स x, यहां माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 1 मिनट, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं माइनस। ठीक है, इसी को देखकर आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, वो क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमारा होगा क्या, तो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का फार्मूला होता है xy प्लस 1 कॉट x माइनस y, हम लिख दिए। प्लस यहाँ क्या बनेगा जी, तो कॉट इनवर्स y माइनस कॉट
इनवर्स जेड। यहाँ क्या बनेगा, कॉट इनवर्स जेड माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यही तो फार्मूला होता है इसका, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हम, क्योंकि इतना इज इक्वल टू ये कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई पूछेगा तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं हमको लाना है 0, ठीक है। अब कॉट इनवर्स एक्स से इससे ही कट गया, वाई से यहीं कट गया, ये पूरे कट गया। तो पूरे कटने के बाद हमको यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल गया, 0 निकल गया हमारा RHS। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और सबको काट के लिख देना था कि RHS इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलते हैं हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम चलते हैं LHS से 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5। देखो भाई कॉट एक्स इनवर्स √5 है तो कहोगे फार्मूला तो सर अगर कॉट कॉट में रहता तब ना कॉट ए प्लस कॉट बी का फार्मूला हम लगा लेते, तो कॉस को कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो देख लीजिए कॉसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू, अगर आप थीटा अप्लाई कर लेते हैं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, देख लीजिए होता क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, √5 के होल स्क्वायर -1 करेंगे तो हमको देखिए क्या मिल जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ जाएगा 5 - 1 4, यहीं पर लिख लेते हैं 4 का 2। तो निकल गया हमारा, क्या निकल गया, कॉट थीटा निकल गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2। तो थीटा बराबर क्या माने कॉसेक, इसका मतलब इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2। चलिए जब इतना लिख सकते हैं तो अब उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, तो यहां लिखा हुआ है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 2। अब लगा देंगे फार्मूला, आप लिख लीजिएगा यहाँ वी नो दैट करके कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। फार्मूला को भूलना नहीं है, फार्मूला को आराम से याद रखना है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला हमारा होता क्या है, कॉट इनवर्स एक्स वाई 3 दूना का 6 - 1 बाई वाई प्लस एक्स, तो 3 2 5 लिख देते हैं बाबू, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स, ठीक है। यह फार्मूला को आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे 4 कॉट इनवर्स 5/5 मतलब 1, 4 कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई कॉट इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं बाबू, π/4, क्योंकि cos 45 में वैल्यू 1 होता है। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या मिल गया, ओनली पाई। शायद आपको यही लाना था, तो ये बन गया आपके लिए क्या, RHS। चलिए यहीं पे एक और क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, करना क्या है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले देखूंगा 2 tan इनवर्स x है, ठीक है, और tan इनवर्स x। तो हम तो सॉल्यूशन में यही ना लिखेंगे कि सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप चलते हैं हम LHS टर्म से, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये 2 पे तो पढ़े नहीं है, तो 2 tan इनवर्स x का तो फार्मूला, ये हम 2 tan इनवर्स x का पढ़े हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमारा होता क्या है, तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यही फार्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो tan इनवर्स
2x, तो 2x करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ही तो कट गया तो 1 आ जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3/4, तो 4 चल जाएगा ऊपर, 3 नीचे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या है कि फिर यहाँ लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, तो क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देकर समझना है, इसको और थोड़ा सा पीछे लिखना होगा। tan इनवर्स, एक स्टेप और ले लेते हैं नीचे। अब देखिए tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा जी 21, तो 21 हो जाएगा 3 7 का 28 प्लस 70 का 21, 70 का 21 तो 3 आ जाएगा यहाँ, मल्टीप्लाई 21 पहले ही ऊपर चल जाएगा, अब 70 का 21 में से 4 गया, आपको पता ही है। ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, ये तो ये कट गया और आ गया tan इनवर्स 31/21 में से 7 गया 17, 21 में से 4 गया 17, आ गई RHS। तो यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ तक। तो इस सेट में लगभग 21 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 17 तक हो गया, 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। तो आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो है आपका जब भी वीडियो देखिए फुल देखिए, लास्ट तक देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और मज़े से पढ़ें। थैंक यू दोस्तों।